उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले का बिसहाड़ा गांव एक ऐसा नाम जो 28 सितंबर 2015 की उस काली रात के बाद हमेशा के लिए भारत में मॉब लिंचिंग की सबसे भयावह मिसाल बन गया। आज से करीब 10 साल पहले अखलाक मॉब लिंचिंग कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हिंसा में 52 साल के मोहम्मद अखलाक की जान चली गई और उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए तबाह हो गया। अब एक बार फिर यह मामला चर्चा में है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस केस में आरोपियों को राहत दिलाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी को खारिज कर दिया है। तो चलिए समझते हैं आखिर 28 सितंबर 2015 की उस रात बिसहाड़ा गांव में हुआ क्या और ये मामला आज भी इतना अहम क्यों माना जा रहा है। 28 सितंबर 2015 की रात बकरीद को कुछ ही दिन बीते थे। इसी दौरान गांव के एक मंदिर के लाउड स्पीकर से कथित तौर पर यह ऐलान किया गया कि मोहम्मद अखलाक के घर में गौ मांस रखा गया है और उन्होंने बछड़े की हत्या की है। इस दावे की न कोई पुष्टि थी न कोई जांच, लेकिन धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इतना काफी था। अफवाह आग की तरह फैली और कुछ ही देर में माहौल विस्फोटक हो गया। करीब रात 10:30 बजे सैकड़ों लोगों की भीड़ अखलाक के घर की ओर बढ़ गई। भीड़ ने घर का दरवाजा तोड़ा, अखलाक और उसके बेटे दानिश को बाहर घसीट लिया। इसके बाद लाठियों, ईंटों और पत्थरों से दोनों पर बेरहमी से हमला किया। घर की महिलाएं रोती चिल्लाती रहीं, रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हिंसा पूरी तरह हैवानियत में बदल चुका था। इस मामले में अखलाक की मौके पर ही मौत हो गई और उसका बेटा दानिश गंभीर रूप से घायल हो गया। दानिश को कई बार ब्रेन सर्जरी करानी पड़ी और लंबे समय तक उसकी हालत नाजुक बनी रही। अखलाक की मौत सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, ये कानून व्यवस्था और समाज की संवेदनशीलता पर एक बड़ा सवाल बन गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और गांव में भारी फोर्स तैनात की गई। अखलाक के घर से मिले मांस को सबूत के तौर पर जब्त किया गया। कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन शुरुआत में ही पुलिस की भूमिका पर सवाल उठने लगे। परिवार का आरोप था कि पुलिस समय पर पहुंचती तो अखलाक की जान बच सकती थी। मांस की जांच रिपोर्ट ने विवाद को और बढ़ा दिया। पहले पशु चिकित्सा रिपोर्ट में मांस को मटन बताया गया, लेकिन बाद में मथुरा लैब की रिपोर्ट ने कहा कि मांस गाय का या उसके वंश का है। इस विरोधाभास ने केस को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई। अखलाक हत्याकांड ने पूरे देश में असहिष्णुता और गौ रक्षा के नाम पर हिंसा की बहस छिड़ दी। लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों ने अपने पुरस्कार लौटाए। संसद से लेकर सड़कों तक ये मुद्दा गूंजता रहा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी भारत में बढ़ती मॉब लिंचिंग पर सवाल उठाए। पुलिस की जांच के बाद 19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इनमें गांव के प्रभावशाली लोग और एक स्थानीय भाजपा नेता का बेटा भी शामिल था। हत्या, दंगा और साजिश जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई, लेकिन ट्रायल की रफ्तार बेहद धीमी रही। इस बीच अखलाक का परिवार गांव में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा। जान के खतरे के चलते परिवार को बिसहाड़ा छोड़ना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ बुरी तरह प्रभावित हुआ। अक्टूबर 2025 में मामले ने नया मोड़ लिया जब यूपी सरकार ने केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की। सरकार का तर्क था कि सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और गवाहों के विरोधाभासी बयान के चलते केस वापस लेना जरूरी है। इस फैसले ने राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़ा कर दिया। विपक्ष और नागरिक संगठनों ने इसे न्याय प्रक्रिया पर हस्तक्षेप बताया और अब 23 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट ने यूपी सरकार की केस वापसी की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और ट्रायल जारी रहनी चाहिए। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। 10 साल बीत जाने के बाद भी बिसहाड़ा गांव पर उस रात की परछाई बनी हुई है। लोग आज भी खुलकर बात करने से डरते हैं। अखलाक का घर आज भी उस हिंसा की खामोश गवाही देता है। मोहम्मद यूसुफ सैफी एडवोकेट, मैं ही इस केस को ये तो शुरू से देख रहा हूँ और सरकार ने जो अर्जी लगाई थी कि इस केस को वापस लेने के लिए न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया है और इसमें डेट 6 जनवरी लगा दी है आफ्टर विंटर वेकेशन और डे बाय डे इसमें सुनवाई के लिए कहा है। और इसमें क्या आधार कोर्ट ने माना है खारिज के पीछे?
कोर्ट ने कहा कि 321 में कोई भी सरकारी वकील ने इस तरीके का कोई भी तथ्य, कोई ग्राउंड इस तरीके का नहीं है जो कि सोचा जा सके। 321 कहीं से कहीं तक मर्डर जैसे मामले में नहीं बनती है, जिसमें कि गवाही भी हो चुकी है और केस गवाही में चल रहा है। आरोप भी उसमें ये कि तय हो चुके हैं, उसमें चार्जशीट भी आई है। तो सारे चीज कोर्ट ने यह है कि मानी है कि इसमें गवाही चल रही है और आगे गवाही चल रही है। गवाहों को लेकर भी कुछ आदेश कोर्ट ने दिया है? गवाहों को लेकर डीसीपी ग्रेटर नोएडा, कमिश्नर साहब को भी लेटर गया है और हमारे लिए भी कहा गया है गवाह के लिए, और गवाह 6 तारीख को आएगा और उसकी गवाही कराएगा। अब तक कितने लोगों की गवाही हो चुकी है? और शाइस्ता जो मृतक अखलाक की बेटी है उनकी गवाही हो चुकी है। बाकी यह है कि गवाह रह गए हैं। जो अखलाक साहब थे उनकी जो माँ थी वो एक्सपायर हो चुकी है। अब उनकी बीवी हैं, दानिश हैं, इनकी गवाही कराएंगे।